नमस्कार। कैसे आप सब? पहले किसको सुनना चाहेंगे? आपको? लेडीज़ ने कहा था कि मैं बाद में फाइनल पंच मारूंगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम भूपेश अरोड़ा है और मैं आप सभी का आज जो सक्सेस डे हो रहा है उसमें बहुत तहे दिल से जोरदार तालियों से वेलकम करना चाहूँगा। वेलकम यू ऑल। आज मुझे मौका मिला है अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताने का, और मैं ये मान के चलता हूँ कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है। और ये जर्नी आज जब मैं यहाँ पे मुझे बताया गया कि आपको अपने एक्सपीरियंस बताने हैं, तो मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे सामने एक होता ना साइकिल होकर के बिल्कुल पिक्चर की तरह सामने आ गई। और अगर जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसमें से आप में से कोई एक व्यक्ति ने भी ये निर्णय ले लिया कि मैं उस सक्सेसफुल जर्नी का एक टॉप मोस्ट पार्ट बनने वाला हूँ, तो मेरे दो शब्द मैं बहुत ऊपर वाले को थैंक यू बोलूँगा कि मैं किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए कुछ बोल पाया। अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जब मैं पैदा हुआ था तो बहुत छोटा सा था, मेरे ख्याल से सभी छोटे से होते हैं, है ना। धीरे धीरे बड़ा हुआ और जब मैं बढ़ने लगा तो मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में ज़्यादा नहीं था। फिर भी किसी तरीके से करते करते ग्रेजुएशन कर लिया, वो भी रीस में, क्योंकि मेरा एक दोस्त कर रहा था तो मैंने कहा मैं भी कर लेता हूँ। और उसके बाद बिज़नेस में चला गया, अपने भाई के साथ बिज़नेस करने लगा। एक नहीं दो नहीं, डिफरेंट 6-7 तरीके के बिज़नेस करे। एक मोची का काम भी किया और एक स्टील के बॉक्स बनाने का भी काम किया। फुटवेयर के रॉ मटेरियल का भी होलसेल का काम किया, फूड ग्रेन का भी काम किया, और अंत में एक बड़ा जो सपना होता है पूरा करने वाला, एक मेरे को एक मौका मिला एक इवेंट मैनेज करने का। मैंने अपनी एक एंटरटेनमेंट कंपनी बनाई और आज जैसे बहुत सारे लोग आए हैं ऐसे मैंने इवेंट मैनेज करने की कोशिश करी और मैं सक्सेसफुल हुआ। इवेंट में बहुत सारे लोग आए, लगभग 5000 लोग थे, और वो इतना सक्सेसफुल इवेंट था कि जिस सेलिब्रिटी को मैंने बुलाया था वो उस इवेंट में आया ही नहीं। सुपर हिट। और इतना हिट था कि जब मैं अपने शॉप से, अपने भैया की शॉप से जब बाहर निकलता था तो पीछे से आते हुए और वही पंच करके जाते थे, और वही जस्सी, क्योंकि वो इवेंट जो मैंने मैनेज करने की कोशिश करी थी उसमें जो सेलिब्रिटी था वो था जसबीर जस्सी। वहाँ से जब मुझे पंच होता था तो मुझे लगता था कि मैं जब भी कुछ करता हूँ तो बार बार प्रॉब्लम क्यों आती है, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि मैं जैसे जैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता गया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जीवन में जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है या बहुत अच्छे के लिए होता है। हम सब उसको समझते हैं कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। अभी जब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाऊँगा आपको बताऊँगा क्या क्या हुआ। तो जब मेरा वो इवेंट फ्लॉप हुआ तो मैंने फिर से हिम्मत करी, फिर मैं चला गया अहमदाबाद। वहाँ पे मैंने एक नई कंपनी बना दी, क्योंकि मैं एक चीज़ में फेल हो चुका हूँ तो मैं उसमें दोबारा सफलता के चांसेस हैं, क्योंकि मैंने वहाँ क्या गलती करी थी उसको हम जज कर सकते हैं। और वहाँ पे जब मैंने प्लानिंग करी तो ऊपर वाले ने फिर कहा कि वो तुम्हारी जगह नहीं है। वहाँ पे गोधरा कांड हो गया, और वो सब करने के बाद मैं वापस अपने शहर जा रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर खड़े होंगे। अब तब मुझे मौका मिला दिल्ली में रुकने का, और वहाँ मैंने एक वो काम किया जो मैंने ज़िंदगी में भी कभी करने का नहीं सोचा था, क्योंकि जब हम बार बार फेल होते हैं तो दुनिया हम पे विश्वास नहीं करती, हमारे अपने हम पे विश्वास नहीं करते, हम उनकी नज़र में फेलियर बन जाते हैं। मैंने बिना मोबाइल के दिल्ली में 3 साल बिताए, 4500 रुपये की नौकरी शुरू करी, और जब मैं 3 साल में तरक्की करके एक अच्छी इनकम ले रहा था, 6500 रुपये महीना, तब मेरी इनसे शादी करा दी गई। दिल्ली में 6500 रुपये का इनकम। थैंकफुल हूँ मैं अपनी वाइफ का, क्योंकि इन्होंने मुझे बिल्कुल सपोर्ट किया, और हमारी फैमिली में मेरे बेटे का आगमन हुआ। और उस समय ऊपर वाले ने फिर 2 चैलेंज बड़े फैमिली में लाए। मेरे फादर को एक प्रॉब्लम हुई, कैंसर, जो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके परिवार में आए। मेरी वाइफ
इंसुलिन पे आ गई, डायबिटिक हो गई थी। मैं उन सब परेशानियों में था, तरक्की कर रहा था नौकरी में। जब मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई तो मेरी सैलरी काफ़ी बढ़ चुकी थी और वो पहुंच चुकी थी 10,500 रुपये महीना दिल्ली में। इन सब परेशानियों के बीच में ऊपर वाले ने फिर एक दूध भेजा, एलोवेरा नाम की पीली बोतल के साथ, रात को 11:30 बजे। और मैं अपने घर से बाहर था, वो मेरे घर में नहीं आ पाए। मैंने जब उनसे उसके बारे में समझा तो वहाँ पर मुझे लगा कि वो जो येलो कलर की बोतल जो आपकी लाइफ में आई है वो एक अमृत रूपी बोतल थी। और उस देवदूत का नाम और कोई नहीं, आप ही के होस्ट मिस्टर आशीष गुप्ता जी। मैं चाहूँगा इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। लेकिन इतनी समस्याएं थी, मैंने उनकी बात पे बिलीव नहीं किया। और एक्चुअल में सच बताऊं, मुझे बहुत महंगा लग रहा था। वास्तविकता तो ये थी, ऐसा नहीं था कि मैं उनकी बात पे बिलीव नहीं कर रहा था। मैं एक मन बना करके फॉरएवर के ऑफिस गया लगभग 3 महीने के बाद, और वहाँ पे ये प्रोडक्ट मैंने विचार बनाया था कि मैं उनको वापस कर दूंगा क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ मेरी किस्मत बढ़िया थी, मुझे जेके गुप्ता जी ने एक ट्रेनिंग लेने का मौका दिया और मैं पहली बार फॉरएवर के ट्रेनिंग हॉल में बैठा। और वहाँ पे ऊपर वाले ने एक और साथ दिया। वो ट्रेनिंग और कोई नहीं, मिस्टर आनंद गांधी ले रहे थे जो दिल्ली के बेस्ट प्रोडक्ट ट्रेनर हैं। वहाँ पर मुझे प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी मिली। मैं समझता था कि प्रोडक्ट महंगा है, लेकिन सिर्फ उस ट्रेनिंग के बाद समझ में आ गया प्रोडक्ट महंगा नहीं है, मेरी आमदनी कम है, मुझे अपनी आमदनी बढ़ानी चाहिए। प्रोडक्ट फैमिली में आ गया, रिजल्ट्स आए, मेरी वाइफ को यूज़ कराया, फादर को यूज़ कराया, और कुछ ही महीनों में इनका इंसुलिन बंद हो गया। वहाँ पे फेथ बिल्ड होना शुरू हुआ। मेरे फादर की बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है इस दुनिया में। मेरे फादर की कीमोथेरेपी स्टार्ट हो चुकी थी सर्जरी के बाद, और कीमोथेरेपी का उन्हें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। जो मैं देख रहा था आसपास लोग कितने परेशान थे। वहाँ से शुरुआत हुई प्रोडक्ट के फेथ की। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बिज़नेस को करूँगा। उसके पीछे भी ऊपर वाले ने मुझे एक हिंट दिया था। मैं जिस जॉब में था तो मैं उस जॉब में दिल्ली से मानेसर तक बाइक पे जाता था। मैं जब बाइक पे जा रहा था मेरे पास से एक ट्रक निकला, और जब वो ट्रक निकला तो मेरी बाइक ऐसे मूव करी। वहाँ पे मेरे अंदर एक डर आया। मैंने कहा अगर ये मुझे छू जाता तो। हम में से हर व्यक्ति अपनी फैमिली के लिए काम करता है, हाँ कि ना? अगर हमारी फैमिली हमारी परफॉर्मेंस से सरवाइव कर रही है और हमें कुछ हो गया तो फैमिली का क्या होगा, ये सोच करके मैंने इस बिज़नेस को बिल्ड करना शुरू किया। और शुरुआत में मुझे बहुत दिक्कत आई। मुझे पहली एलोवेरा बॉटल बेचने में पहले 3 महीने लग गए, और जिसको बेची वो भी मेरे रिश्तेदार थे जिनसे 1.5 साल बाद पैसे देके वापस ले ली। क्योंकि कई जगह होता है आप ना नहीं कर सकते, होता है ऐसा। उसके बाद पार्ट टाइम इस बिज़नेस को बिल्ड करता रहा। आशीष जी ने मुझे आके गाइड किया कि तुम्हें अभी और ट्रेनिंग्स लेनी है। मैं सिर्फ संडे काम करता था, कभी ट्यूसडे काम करता था, और पार्ट टाइम में करते करते 8 महीने में मैं सुपरवाइज़र बन गया। और जब मैं सुपरवाइज़र बना तो मैंने देखा कि एवरेज 5-6 हज़ार रुपये आ रहे हैं। जब मैं 4 दिन काम करके 5-6 हज़ार कमा सकता हूँ तो ज़्यादा समय किसको देना चाहिए? 10,000 रुपये महीने की जॉब को या इसको? मैंने निर्णय लिया कि मैं अब इस बिज़नेस को फुल टाइम करूँगा, और मैंने सलाह करी इनसे और मैंने डिसीजन लेकर के जॉब क्विट कर दी और इस बिज़नेस को फुल टाइम बिल्ड कर लिया। और अगले 5 महीने में मैं मैनेजर बन गया और 50,000 रुपये से ऊपर की इनकम आने लगी। उसके बाद बिज़नेस को एक्सपेंड करते 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 बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हमारे लाइफ में, बार बार आते हैं। लेकिन अगर मैं किसी पहले चैलेंज को देख करके रुक जाता तो शायद आज आपके सामने नहीं होता। आपको भी कभी रुकना नहीं है, थकना नहीं है। हर चैलेंज ऊपर वाले ने आपके हिसाब से बनाया गया है। अगर वो आपके हिसाब से नहीं बनाया होता तो वो आपको नहीं देता, वो किसी और का होता। मानते हैं? उसके बाद आउट स्टेशन बिल्ड किया, कानपुर लखनऊ ट्रिप लगाने शुरू करे, और मैं फरवरी 2011 सीनियर मैनेजर बना, कार प्लान अचीव किया। उसके बाद फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम आई, उसमें फिर एंगेज हो गया। और थैंक्स करता हूँ
मिस्टर अमरजीत उबी का, उन्होंने अनजाने में मुझे वो चीज़ फिर से दिखाई, शायद उनको भी नहीं पता कि उन्होंने मुझे कब गाइड किया हो। थैंक यू सर। और ये वो दिन है, मुझे याद है जब रेक्स सर दिल्ली में आए थे, ताज होटल में हम बैठे थे, सर ने मेरे से पूछा था कि तुम्हारा बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या टारगेट्स हैं। मैंने कहा सर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। कहते हैं फोकस ऑन द सॉल्यूशंस। ये बात कह के सर चले गए। मैंने सॉल्यूशंस फोकस करने शुरू करे और मैं फिर वापस स्ट्रीम लाइन में आ गया। और 2014 जब शुरू हुआ था तो प्रोडक्ट शॉर्ट हुए थे। बहुत सारे लोग घबरा गए थे, पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर फॉरएवर ने इंडिया में सिर्फ एलो लिप्स भी छोड़ी ना, मैं तो भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मुझे इतना विश्वास था, तब भी मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, क्योंकि एलो लिप्स का भी पूरी दुनिया में कोई कंपैरिजन नहीं है। और थैंकफुल हूँ सबसे ज़्यादा अपनी टीम का, जिनकी वजह से 2014 में मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आई, क्योंकि अगर उनकी वजह से वो लोग काम नहीं करते या मिल के काम नहीं करते तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। मेरी टीम, मैं चाहूँगा एक बार खड़ी हो और मैं उनके लिए तहे दिल से झुक करके उनको प्रणाम करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आप सबकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। थैंक यू वेरी मच। और इस कंपनी की वजह से पहली बार चेयरमैन बोनस क्वालिफाई हुआ और लाइफ में पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल करने का मौका मिला। लेकिन जैसे अभी मैम ने बताया था कि हर व्यक्ति हर सक्सेस डे में कंट्री हेड को ढूंढ रहा था, हम भी वहाँ सर को ढूंढ रहे थे सर कहाँ हैं। लेकिन राहुल सर ने जब बताया कि वो बहुत अच्छे काम के लिए हैं और वो जल्दी हमारे साथ होंगे, और मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी हमारे साथ होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मुझे चेयरमैन बोनस क्वालिफिकेशन मिला। जब वहाँ चेयरमैन बोनस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो मुझे बताया गया कि आज आपका चेक मिलेगा। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था, क्योंकि पहली बार इंटरनेशनल स्टेज है ना, सिंगापुर टॉप मोस्ट जगह जहाँ पर हम सिंगापुर में रुके हुए थे। तो मैं एक्साइटेड था जब मुझे चेक मिल रहा था, कि मुझे उस दिन सबसे लास्ट में चेक मिला था। तो मैं खुश रहा था कि बड़ा चेक होगा होता है ऐसे। लेकिन अगले दिन सारा जोश उतर गया, क्योंकि जब चेक की मात्रा बढ़नी शुरू हुई और लाइन लग के मिली तो लास्ट में फील किया अभी तो हम सिर्फ चिल्लर लेके आए हैं, कॉइन्स अभी कुछ हमने अचीव नहीं किया है। वहाँ पर जाकर के ये बिलीव हुआ कि जिस कंपनी में हम लोग हैं वही दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो उस एक आम आदमी के वो सारे सपने पूरे कर सकती है जो कभी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता। बेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। कल शाम को मैं कैलकुलेट कर रहा था कि मेरा कितना इनकम है, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। तो मैंने कैलकुलेट किया, लास्ट मंथ है ना, अप्रैल 2014 तक मेरा टोटल ग्रॉस 1,03,00,000 क्रॉस कर चुका है। और सिर्फ पिछले एक साल की इनकम मैंने जोड़ी तो वो भी 30 लाख क्रॉस कर गई थी। आप सोचिए, एक 10,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति अगर एक साल में 30 लाख रुपए कमाए, क्या दुनिया में कहीं ऐसा हो सकता है? हो सकता है अगर वो व्यक्ति फॉरएवर में काम करे तो। ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड। और जिस होटल में हम सिंगापुर में थे, उस होटल की अगर मैं बात करूं तो मुझे वहाँ पे जब हम सिटी टूर कर रहे थे तो पता चला कि ये दुनिया के टॉप के 20 वैल्यूएबल होटल्स में है, बेस्ट होटल्स में काउंट होता है। लोग उस होटल के बाहर जाकर के फ़ोटो खिंचाते हैं और हम उस होटल के टॉप फ्लोर पे स्विमिंग कर रहे थे। और मैं वहाँ ये फील कर रहा था कि लोग पानी में स्विमिंग करते हैं, हम आसमान में स्विमिंग कर रहे हैं। ये सिर्फ फॉरएवर दे सकता है। हमने वहाँ बहुत एंजॉय किया और साथ ही बहुत मिस किया अपने उन साथियों को जो हमारे साथ वहाँ नहीं थे। और अभी जब वहाँ पे अनाउंस हुआ कि नेक्स्ट जो रैली जोहान्सबर्ग में होने वाली है साउथ अफ्रीका में, तो मैं पूरा तहे दिल से उन लोगों को समर्पित हूँ जो लोग मेरी टीम में उस टारगेट को लेना चाहते हैं, उसको हिट करना चाहते हैं। मैं पूरा उनको हेल्प करूँगा और हम सब मिल करके वहाँ जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? हम सब वहाँ जाने वाले हैं। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा सबसे पहले
जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरी टीम का हर वो सदस्य जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। उसके बाद मैं थैंकफुल होना चाहूँगा मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर आशीष गुप्ता जी का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई होती तो शायद मैं आज भी आग बुझाने वाले सिलेंडर कहीं बेच रहा होता, है ना। और उससे भी ज़्यादा थैंकफुल होना चाहूँगा हमारे ग्रेट टीम ऑफ अपलाइंस मिस्टर जेके गुप्ता, पंकज गुप्ता जी, संदीप जिंदल जी, जिन्होंने यहाँ पर मेरठ में हमें छोटी छोटी चीज़ें सिखाई। दिल्ली से मिस्टर टीपीएस बेदी और अरुण सुराना जी, है ना। और बहुत सारे वो ट्रेनर जिन्होंने हर वो ट्रेनिंग में मुझे कुछ ना कुछ सिखाया और मैं उसमें आगे बढ़ता चला गया। और उसके बाद मैं थैंकफुल होना चाहूँगा मिस्टर रेक्स का, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को डेवलप किया, बनाया और एक आम आदमी को करोड़पति बनाने का एक रास्ता दिया। और सबसे ज़्यादा थैंकफुल होना चाहूँगा क्योंकि मुझे ध्यान है कि जब मैं सक्सेसफुल होना शुरू हुआ था तो मैं मुंबई गया था अमरजीत सर से मिलने सन 2008। तब सर ने हमें 4-5 घंटे दिए थे और उन्होंने वो मुझे बताया कि मैं इस बिज़नेस में कैसे आया। अपने घर का उन्होंने एक फ़ोटो दिखाया, अपने बचपन का फ़ोटो दिखाया उन्होंने जिसमें उन्होंने पग बांधी हुई थी, अपने बच्चों की फ़ोटो दिखाई जो उनसे नाराज़ थे कि वो इंडिया आ गए हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर ये बात सच है, सर वहाँ से यहाँ पर आए हैं, तो मुझे एक बहुत अच्छा सबूत मिला कि लास्ट ईयर मिस्टर मिसेस मीता रॉय क्वालिफाई करके लंदन गई थी, जेके सर, सग्गू जी, ये सब सर के घर पे गए थे। तो जब इन्होंने वो वीडियो दिखाया, वो घर दिखाया, तो मेरे पास एक ऐसा वीडियो भी रखा है जिसमें मीता जी सर से पूछ रही है, सर इतना अच्छा घर छोड़ करके आपका मन इंडिया में लगता है क्या। हम सबको तहे दिल से थैंक यू करना चाहिए अमरजीत सर का, जिन्होंने हम सब के लिए, हम सबकी ज़िंदगी बदलने के लिए, हम सबको सफलता दिलाने के लिए, हम सबको आगे बढ़ाने के लिए अपने फैमिली का वो कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ अपने माँ बाप का, जिन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए। इस वजह से मैं हर वो स्टेप ढूंढता रहा जिसमें मेरा दिल का सेटिस्फेक्शन मिले। और दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ही दुनिया की एकमात्र कंपनी है जिसको समझने के बाद आप दुनिया का कोई भी काम करना ही नहीं चाहेंगे। दिस इज़ द ट्रूथ। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ और थोड़ा सा मौका देता हूँ एकता जी को। क्योंकि शायद किसी ना किसी कंट्री में इस समय गुड मॉर्निंग हो रही होगी। अभी तक आपने जो भी कुछ इनसे सुना बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि सपने बहुत ज़्यादा हैं इनके पास, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर, जो सोच के थोड़ा सा डर लगता था। क्योंकि शायद जितने भी यहाँ लेडीज़ होंगी मिडिल क्लास फैमिली की, उनको ये पता होगा कि हमें शुरू से ये सिखाया जाता है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, और जो ज़्यादा सपने देखता है ना वो सपनों में ही जीता है। होता है ऐसा भी हुआ था। पर लेकिन वो कहते हैं ना कहीं एक ट्रस्ट, एक फेथ होता है आपको। वो एक फेथ जो था ना, वो चलते चलते कब यहाँ तक पहुँचा ये सिंगापुर में जाके पता लगा। एक बात जो मैंने इनसे सीखी वो ये थी कि हमेशा कहते थे कि जितनी चादर है उतने पैर नहीं फैलाने, चादर को बड़ा करना है, अपनी जेब को बड़ा करो। वो कहते हैं ना खर्च उतना करो जितनी जेब हो, कहते नहीं, आपने जेब बड़ी करनी है, खर्च जितना मर्ज़ी करो। एक ट्रेनिंग हमने अटेंड करी थी बहुत सालों पहले सर की, दिल्ली में। वहाँ पे सर ने सबसे पहले बोला था राइट डाउन योर ड्रीम्स, अपने सपने लिखो। आप मानेंगे मुझे सपने ही नहीं समझ आ रहे थे कि क्या सपने देखने चाहिए। मैंने इनको बोला आप लिख लो, जो आपके होंगे वही हमारे होंगे। कहने लगे नहीं अपने अलग लिखो, मैं अपने अलग लिखूँगा। वो फर्स्ट डे था जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि नेटवर्किंग में कुछ पावर है जो शायद हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन वो एक सपना जो तब हमने देखा, वो आज 7 साल के बाद
बिल्कुल पूरा हो गया है और आगे बहुत सारे पूरे होने बाकी हैं। सिंगापुर जाने के बाद वहीं स्टेज पर हमने डिसाइड किया कि हम साउथ अफ्रीका भी ज़रूर जाएंगे, और ये सोच लिया कि साउथ अफ्रीका जाने के बाद जो नेक्स्ट होगा वो भी ज़रूर जाएंगे। और इसके लिए सबसे बड़ा थैंक्स सर को। अगर सर नहीं होते तो शायद इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होता, और अगर हमारे साथ इतना कुछ नहीं होता जीवन में तो शायद आज FLP नहीं होती, तो शायद आज कहीं और होते। तो इसलिए जो भी कुछ आपके पास है उससे सेटिस्फाई मत होइए, और लेने की जो आपका इच्छा है ना, डिज़ायर है, वो होना चाहिए। सपने देखने की ताकत होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि जब कोशिशों के कदम थक जाएंगे, जब कोशिशों के कदम थक जाएंगे तो सपनों के पंख वो हमें मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो मुझे लगता है कि सपने देखना बहुत ज़रूरी है और ज़रूर देखना चाहिए, और उन्हें पूरा करने के लिए कोशिश करना बहुत ज़रूरी। थैंक यू।